छपरा बिहार से शकील हैदर की रिपोर्ट। हर मनुष्य के लिए तरक्की और इल्म दोनों का होना जरूरी है। मौलाना हैदर साहब, किबला सेक्रेटरी, छपरा। तरक्की के लिए इल्म और अमल बहुत जरूरी है। किसी भी मामले में कोई प्रगति नहीं की जा सकती है। कल के मुसलमान हमारी तुलना में इस्लाम के अधिक निकट थे और परिणाम स्वरूप वे हमसे अधिक उन्नत थे। आज इस्लामी शिक्षाओं को विचार और प्रगति की आशा में छोड़ दिया गया है। इसके कारण आज के मुसलमान प्रगति के बजाय पतन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही धर्म के साथ हमारा संबंध कम और कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमने कुरान और हदीस पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरबी और उर्दू कैसे बोलना है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये हम नहीं जानते। कुरान और हदीस जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन करते हैं और प्रगति के सभी मार्ग इस पुस्तक में बताए गए हैं। आज के मुसलमानों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से लैस करें और उनका पालन पोषण करें। आज मुस्लिम इस्लामी शिक्षाओं के विरोध में कारण बुरी स्थिति में है। ये विचार मौलाना सैयद सफ़ी हैदर, सचिव मकतब संगठन ने रविवार की रात शहर में दहिया मोहल्ले में छोटा इमाम बारगाह के मकतब इमामिया कायमिया छपरा द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि आज के मुस्लिम धर्म के कितना ही दूर क्यों ना हो, आज़ादी और संप्रभुता होने के बावजूद मुस्लिम सरकार में इस्लाम को कानून लागू नहीं किया गया है, क्योंकि गैर इस्लामिक जीवन उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम धर्मशास्त्र सीखने की कोशिश करें और इसे सीखने के बाद दूसरों को सिखाएं। हम धर्मशास्त्र से वंचित हैं क्योंकि हम अरबी और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी नहीं जानते। अन्य भाषाओं से धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन उतना महान नहीं है जितना कि अरबी में है। छपरा के मोहल्ला दहीवन में मकतब इमामिया कायमिया के तत्वाधान में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। इसलिए आपको अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धर्म भी सिखाना चाहिए। मकतब इमामिया कायमिया के वार्षिक खर्चों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों ने कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस के दौरान जरूरतमंदों के अलावा राशन, दवा और फंसे हुए यात्रियों को घर भेजने के लिए काम किया गया है। मौके पर मकतब इमामिया कायमिया छपरा के अध्यक्ष मो स्कूल के वार्षिक खर्चों को प्रस्तुत किया। इसके अलावा सैयद नकी अस्करी, मौलाना तौकीर हुसैन, मौलाना एजाज हुसैन, मौलाना कैफी सज्जाद, मौलाना सैयद शमशाद हैदर रिजवी, मौलाना सैयद मासूम रजा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। सेक्रेटरी, शिया समाज के सेक्रेटरी जो ये मुंतजमुल मकातिब के रहनुमा हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। वगैरह पढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान सब तत्पर रहते हैं, लेकिन उसको मजहबी लोग किताब पर बहुत कम ध्यान देते हैं। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अर्ज़ कर दूँ कि मैं शिया समाज का खिदमतगुज़ार हूँ। जहाँ तक तालीम की बात है, तालीम ज़रूरी है। ICSE, CBSE या प्रदेश बोर्ड जो भी हो, हर बच्चे को तालीम हासिल करना चाहिए, इसलिए कि इल्म इंसान का ज़ेवर है। और तालीम की तमाम किस्में, चाहे वो दुनिया से जुड़ी हो, चाहे दीन से, दुनिया की ज़िंदगी के लिए दुनिया की तालीम, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए और अच्छा शहरी बनने के लिए, अच्छा हिंदुस्तानी बनने के लिए सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ लेने से नहीं अच्छा बनेगा, जब तक उसे अखलाक और किरदार और कैरेक्टर और मोरल्स न सिखाए जाए। हमारी बात यही है कि बच्चा पढ़े। अभी मैंने बताया इमामिया स्टडी सेंटर के नाम से हम कोचिंग कर रहे हैं, ताकि बच्चे स्कूलों में जो कमजोरियाँ रह जाती हैं उन्हें भी ठीक कर लें, और जो मोरल्स उन्हें वहाँ नहीं सिखाए जा रहे हैं मोरल्स हम सिखाते हैं। ये जो मदरसा चल रहा है, ये अभी लगभग 40-45 साल पुराना है, और पूरे हिंदुस्तान में अभी कितने मदरसे हैं? मदरसा नहीं है जनाब, ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे मुख्तलिफ खिदमात हैं। उनमें एक सेक्शन है मॉरल एजुकेशन या धार्मिक एजुकेशन, तो हर बच्चे के लिए है ताकि अच्छा इंसान बने। जो स्कूल जाता है उसके लिए हमारे पास मदरसे का वो तस्वुर नहीं है जो मीडिया में सुन के आता है कि खाली कुरान पढ़ाया जा रहा है, याद कराया जा रहा है। मदरसे का तस्वुर ये है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आने के बाद उसे हम कुरान पढ़ना सिखाते हैं, उसकी ज़बान, हमारी ज़बान उर्दू है, वो हम जिंदा रखे हैं, और उसके साथ साथ हमसे मोरल सिखाते हैं, जिसे हम दीनियात कहते हैं। हमारी यूनिट्स हैं, जिस वक्त 1200 से ज़्यादा यूनिट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में 19 स्टेट्स में, जिसमें तकरीबन 50,000 बच्चे पढ़ते हैं।
इसमें बच्चे जो एजुकेशन पाते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं आगे में क्या? जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमने बताया कि वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जैसे उनकी एजुकेशनल हेल्प है, तो हमने भी बताया कोचिंग सेक्टर में है, स्कॉलरशिप भी हम बच्चों को दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत होती है, और जैसी जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है एजुकेशन के लिए वो फैसिलिटी वहाँ हम फराहम करते हैं। यहाँ तक कि अगर स्कूल नहीं होता तो स्कूल भी। लॉकडाउन जो बीमारी चली हुई है कोरोना जैसी अभी मार्च से चली हुई है, वो इसमें क्या आपका? लॉकडाउन में दायरे के सारे स्कूल और मकतब बंद थे, लेकिन बहुत से लोग, लाखों लोग बेकार हुए थे, और हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों ने मिल के भूखों तक खाना पहुंचाया। हमने भी आवाज़ दी कि अली वालों कोई भूखा न रहना पाए। हमने कहा अली वालों से था, लेकिन ये नहीं बस अली वाला भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 लोगों तक हमने 15 दिन का राशन पहुंचाया, जिसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च हुआ है, जो खौफ ने किया, और हमने बांटा पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद। तर्जुमान मकातिब के सेक्रेटरी हमारे साथ जुटे हुए थे शफ़ी हैदर साहब। शकील हैदर, अग्निचक लाइव, छपरा, बिहार।